गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएगा। सरल वाक्य, इन वाक्यों में एक ही विषय पर बातचीत की जा रही है। इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, अतः इन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी कहा जाता है। जैसे श्याम खाना खाता है, तो इसमें श्याम क्या है? उद्देश्य है। खाना खाता है क्या है? विधेय है। तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्यों को अर्थात दो स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। ये योजक चिन्ह कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, तथा, या, और आदि होते हैं। और ये संयुक्त वाक्य किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे हर्ष पढ़ता है और हर्षिता गाती है। हर्ष पढ़ता है भी स्वतंत्र वाक्य है, हर्षिता गाती है भी स्वतंत्र उपवाक्य है। डॉक्टर ने दवा दी किंतु पैसे नहीं लिए। डॉक्टर ने दवा दी, पैसे नहीं लिए। तो आपने पहचान किया करनी है कि जो दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे तो वो क्या होंगे? संयुक्त वाक्य कहे जाएंगे। इन वाक्यों में और व किंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, परंतु इन योजकों को हटाने पर भी वाक्य स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? जैसे हर्ष पढ़ता है, हर्षिता गाती है, दोनों क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अब मिश्रित वाक्य, मोहन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। जब तुम घर आओगे तब मैं बाजार जाऊंगी। इन वाक्यों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और इन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। तो इन्हें मिश्रित वाक्यों को किन योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा ये जुड़े होते हैं। इन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। तो आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित का अर्थ दूसरे पर आश्रित होना। यो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य में मोहन ने कहा, स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। मोहन क्या है? मोहन ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है। वह कल विद्यालय नहीं आएगा, के से लेके आएगा तक क्या है? आश्रित उपवाक्य, क्योंकि वह उपवाक्य मोहन ने कहा पर आश्रित है। कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा, ये लाइन किस पर आश्रित है? मोहन ने कहा पर आश्रित है, तो उसके बिना अधूरा है। तो मिश्रित वाक्यों को योजक शब्दों के, क्योंकि, तो, जब, तब आदि की सहायता से जोड़ा जाता है। अब सरल वाक्य, वर्षा होते ही वह घर लौट आया। वर्षा हुई और वह घर लौट आया। जैसे ही वर्षा हुई वह घर लौट आया। सीमा के पास हवा में उड़ने